अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद और आप लोग देख रहे हैं एक्सपर्ट टॉक शो। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन है। शायद ही कोई बंदा ऐसा होगा जिसने हर्निया का लफ्ज नहीं सुना होगा। किसी को पेट के ऊपर हर्निया आ जाता है, किसी को ग्रोइन के अंदर हर्निया आ जाता है। ये ऐसा टॉपिक है जो कई दफ़ा बहुत नेग्लेक्टेड भी है। लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में कई दफ़ा सीरियस ही नहीं होते। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमने जो सर्जन चूज किए हैं वो लाहौर के वन ऑफ द बेस्ट सर्जन है। उनका नाम है अहमद उजैर कुरैशी साहब। आप प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं। आपकी ट्रेनिंग पाकिस्तान, इंग्लैंड और साउथ कोरिया से हुई है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि इस टॉपिक को ऊपर हाईलाइट करें, आम लोगों को समझाएं कि इस मसले को कैसे हैंडल करना चाहिए। डॉक्टर अहमद उजैर, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हमारे पास। सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये हर्निया है क्या चीज़? अच्छा जी, हर्निया जो है उसको एक तो वर्ड इंग्लिश का है, उर्दू में तो भी, लेकिन इतना कॉमन है कि उर्दू में भी हर्निया ही बनता है। हर्निया बोलता है, सही। अब हर्निया में होता ये है कि जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे हैं कि जहाँ पे पट्टा स्किन को कवर नहीं करता। अच्छा जी, ये वीक स्पॉट्स होते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जिसमें जोर लगाता हूँ, खांसी बहुत आती है, ठीक है, सिगरेट पीता हूँ, ठीक है, वजन बहुत बढ़ गया है, कब्ज बहुत रहती है, ठीक है, छोटे पेशाब में रुकावट है किसी वजह से, ठीक है, तो इन वजूहात की वजह से जब मैं जोर लगाता हूँ इसके बीच में से आहिस्ता 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 एक सुराख बनना शुरू होता है। ठीक है जी। ये सुराख आहिस्ता 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 बढ़ना शुरू होता है। ठीक है। और इसको हर्निया बोलते हैं। ठीक है। इसके बीच में से कई दफा चर्बी और कई दफा आंत जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो ये सबसे ज़्यादा डॉक्टर साहब हर्निया बनता है वो ग्रोइन का हर्निया है या अम्बलाइकल हर्निया जो कि बिल्कुल नाक के करीब बनता है? जो हजरात हैं उनके बीच में, क्योंकि वो वजन उठाने का काम करते हैं, उनकी एक्टिविटी बाहर होती है, वो एक्सरसाइज, जिम, ये सब कुछ ज़्यादा करते हैं, तो इन लोगों में ग्रोइन का या बिल्कुल जो हमारी नाक के नीचे ही चला जाता है वो ज़्यादा बनता है। ओके। लेकिन ख्वातीन के बीच में नाक वाला जो हर्निया है वो ज़्यादा कॉमन है और उसकी वजह जो उनकी है डिलीवरीज हैं, उसकी वजह सी सेक्शंस हैं, इसकी वजह उनका वजन तो बढ़ जाना है और उसकी वजह से उनकी जगह कमज़ोर होती है, तो वहाँ पे कॉमनली ख्वातीन में ज़्यादा पैरामीटर बनता है। लेकिन दोनों जेंडर्स में, मेल्स में भी और फीमेल्स में, दोनों में हर तरह का हर्निया बनता है। अच्छा डॉक्टर अहमद, ये क्योंकि इतना कॉमन लफ्ज़ है हर्निया के बारे में, लोगों ने सुना ही होता है, तो मुझे ये बताइए कि इसकी अलामात क्या होती हैं जिससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई ये हर्निया है, कोई और अल्लाह ने कोई गिल्टी तो नहीं है, कोई और तो नहीं है, कुछ चीज़ फर्ज करें। देखिए, हर्निया आता है और चला जाता है। अच्छा, तो जब मैं खांसी करता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई चीज सिर के बीच में से निकल, अच्छा, कोई कुछ की मार, हाँ, हाँ, या अगर कोई चीज वहां अब गिल्टी बनी हुई है, मैं उसको जब दबाता हूँ तो गुड़क करके वो गायब हो जाती है। अच्छा, सॉफ्ट सी होती है, हाँ, सो वापस चली जाती है। वापस चली जाए। अच्छा, वापस जाने के बाद कई गिल्टियां अगर वहाँ चर्बी की होती हैं तो दोबारा बन जाती हैं। अच्छा। लेकिन हर्निया दोबारा नहीं बनता। अच्छा, हर्निया के लिए दोबारा मुझे खांसी करनी पड़ेगी, वजन लगाना पड़ेगा, जोर करना पड़ेगा, तो सुराख के बीच में से दोबारा हर्निया बाहर निकलेगा। ठीक है। तो ये हम पहले निशानी देखते हैं और पूछते भी यही है कि भाई ये हर्निया जब आप लेट जाते हैं तो गायब हो जाती है कि नहीं? ठीक है। तो वो कहते हैं जी गायब हो जाती है। अगर वो लेटने से गायब हो जाती है तो ये हर्निया है। ठीक है। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि एक आम बंदा खुद भी हर्निया को घर में भी डायग्नोज कर सकता है। लेट से उसको लगता है कि पेट के ऊपर अम्बलाइकल रीजन में हर्निया, वो खांसी करेगा तो वहाँ पर थोड़ा पुचकी मार देगी, थोड़ा साफ सा बन जाएगा और फड़ के वो लेटेगा तो चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ही अगर आपने सिर्फ टेस्ट भी करना है तो आप जो भी जगह आपको लगती है कि यहाँ कुछ चीज से रखती है, गिल्टी बनती गायब हो जाती है, उसके ऊपर रखिए अपना हाथ। अच्छा, शीशे के आगे वो खड़े, अच्छा, और एक जरा सा खांसी करके देखें कि वो क्या होता है। अगर आपको फील होता है कि कोई चीज बाहर आती है, अच्छा, तो हर्निया है, अगर है नहीं तो होने वाला है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर अहमद, ये तो आपने फिजिकली एग्जामिनेशन में बता दिया कि रफ आइडिया हो गई ये हर्निया है। अब इसका क्या गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, क्योंकि लोग सबसे पहले यही पूछेंगे क्या इसलिए MRI करवाएं, एक्सरे करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, तो आप इसलिए क्या टेस्ट को रिकमेंड करते हैं? देखिए, जब आपको लगे कि यहाँ पे कोई चीज बार बार बन रही है, यहाँ गिल्टी बन रही है, गायब हो जाती है, हर्निया है या नहीं, तो सीधी सी बात है करीबी किसी भी डॉक्टर के पास जाके एक सिंपल अल्ट्रासाउंड करवाएं। अच्छा। अब इस अल्ट्रासाउंड की कोई दर्द नहीं है, कोई सुई नहीं चुभती, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं चाहिए इसके लिए, लेकिन वो आपका अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट वो आपको ऊपर एक दफा प्रोब रख के बता देगा कि यहाँ पे हर्निया है, किस जगह से है, कितना बड़ा है और उसके बीच में चर्बी है या आंत फंसी है।
ठीक है डॉक्टर अहमद ज़ैद, क्योंकि मैं खुद काफ़ी स्पोर्ट्स करता हूँ, हमारे बहुत सारे दोस्त कई दफ़ा मैं जब उनको देखता हूँ तो ग्रोइन के अंदर हर्निया बना होगा, अम्बलाइक, हम उनको इनकर्ज करते हैं कि यार कि आप क्यों डिले कर रहे हैं, आप सर्जरी करवा लें। वो कहते हैं नहीं जी मैंने डॉक्टर से मशवरा किया है, या कई दफ़ा मैं इसकी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि अगर फर्स्ट करें मरीज़ इसको डिले करता रहता है, लेट करता रहता है, तो क्या कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। पहला सवाल तो ये है कि क्या हर्निया अगर मैं थोड़ी देर इंतजार करूं तो ये 5 साल 7 साल 10 साल तो क्या ये गायब हो जाएगा? हाँ। तो जवाब है नहीं। अच्छा। इसका मतलब ये है कि मैं हर खांसी के साथ उसको और बढ़ाऊंगा और बढ़ाऊंगा और बढ़ाऊंगा। अच्छा। जितना छोटा होगा उसका इलाज उतना आसान होगा। ओके। दूसरा बड़ा मसला ये बन जाता है कि ये हर्निया जो है ना, आज मैं अगर 25 साल का हूँ और हर्निया है, तो जब मैं 75 साल का होऊंगा ना, तो इस हर्निया के फिर ऑपरेशन करने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि वीकनेस हो जाती है वहाँ पे कोई चीज ही नहीं थी जिसके ऊपर हम वो चीज जोड़ सकें। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि फर्क इसकी वर्स कम कॉम्प्लिकेशन क्या है लोगों को, क्योंकि मैं इसलिए इस सवाल को दोबारा दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये लोग सबसे, मुझे लगता है कि हर्निया के बारे में लोग अक्सर नॉन सीरियस होते हैं। हालांकि मुझे अंदाज़ा है कि छोटी सी सर्जरी है, अगेन कि ये कोई ऐसा मसला नहीं है, सेम डे डिस्चार्ज हो जाता है। मेरे अपने 2 हर्निया की सर्जरीज हुई हैं, तो मुझे अंदाज़ा है। तो मैं सिर्फ क्योंकि आम पब्लिक कई दफ़े इसको बहुत लाइट लेती है, तो बताइए कि वर्स कम कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है अगर आप इसको नेगलेक्ट ही करते हैं? लेकिन ये आप तो ये डराने लगे हैं। नहीं मैं डराने लगा, मैं आम पब्लिक बात बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप ये देखें कि अगर इसके बीच में आंख का एक लूप आके या उसका एक आके फंस जाता है, तो उसकी फौरी तौर पे ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। अच्छा। और जैसे ही ब्लड की सप्लाई रुकती है, दिल तो 1 मिनट में 72 दफा धड़कता है। सही है। तो वो 72 दफा और नया ब्लड अंदर फेंकेगा। सही हो गया। जैसे ही वो अंदर फेंकता है तो अब ये जगह हो जाती है तंग, और आंख को जैसे गला घुटता है उस तरह से आंख का गला घुटना शुरू होता है। सही हो गया। अगर 6 घंटे में फंसे हुए हर्निया को ऑपरेट ना करें सही है। तो आंख फंस जाती है। ओह नो। तो इसका मतलब ये होता है कि पूरे पेट का ऑपरेशन करके आंत बाहर निकाल के फिर या उसकी रिपेयर करके करना पड़ता है। ठीक है। तो जिस भाई का भी हर्निया है और उसके बीच में उनको महसूस होता है कि कोई चीज आके घुट करके वापस जाती है, तो फिर उनको वेट नहीं करना चाहिए। वेट नहीं करना ये जान तक जा सकती है। ठीक है डॉक्टर अहमद ज़ाहिर, ये बताइए कि अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, अब मुझे ये बताइए कि इसका सही इलाज क्या है? ये सर्जरी से ही हल हो सकता है? सर्जरी के बगैर कोई ऑप्शन है कि नहीं है? कई दफ़ा लोग कहते हैं जी बेल्ट लगा लो, उससे हर्निया को मैनेज कर लो, तो आप क्या समझते हैं सर बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? मिसाल तो मैं ऐसे देता हूँ कि देखिए दीवार के बनने में अगर पानी पड़ने लग जाए और सुराख हो जाए, तो आप उसके ऊपर पर्दा लगा देंगे तो वो तो बंद नहीं होगा। सही हो गया। उसको तो खोल के ऑपरेशन करके जो रस्सा बना हुआ है वो बंद करना ही पड़ेगा। सही हो गया। इसी तरह हर्निया भी ऐसे ही सुराख है जो अच्छा। जिस्म की दीवार में आ जाता है। ठीक है। और इसको ठीक करने के लिए सिवाय इसके कि इसको ऑपरेशन करके आगे पीछे जालियां ना लगा दें, तो तब तक ये बंद नहीं होगा। ठीक हो गया। तो नाज़रीन आपने देखा कि डॉक्टर अहमद उज़ैर साहब ने इंतहाई सिंपल और सादा अंदाज के अंदर आप लोगों को हर्निया के बारे में बताया। ये देखिए हर्निया एक कंडीशन है जो काबिल इलाज है और सेम डे डिस्चार्ज है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे अपने 2 हर्निया के मैं खुद स्पोर्ट्स करता हूँ और एग्रेसिव स्पोर्ट्समैन हूँ, और अब मैं फुल फ्लैज हैवी वेट लिफ्टिंग करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ये मकसद है कि ऐसे तमाम टॉपिक्स को आप लोगों के सामने लाया जाए जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन इग्नोर करते हैं। डॉक्टर अहमद उज़ैर कुरैशी ने इंतहाई सिंपल और सादा अंदाज के अंदर आपको बताया कि 2 चीज़ें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आप इसको आसानी से घर में डायग्नोज कर सकते हैं। नंबर 2, इसका बहुत सिंपल सादा टेस्ट अल्ट्रासाउंड, और आखिर में इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो सर्जरी ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर्निया के ऊपर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।